यूट्यूब के लिए मैं समझा रहा हूँ, इसका अर्थ कई जगह पे अलग अलग है, लेकिन यूट्यूब के लिए मैं समझा रहा हूँ। देसी भाषा में बोला जाता है, आपके यहाँ भी बोला जाता होगा। तो मैं समझाता हूँ इस कंसिस्टेंसी का हिंदी में क्या मतलब होता है और आपके चैनल की ग्रोथ में इसका क्या मतलब होता है। वास्तव में आपके चैनल की ग्रोथ कैसे होती है वो पूरा मैं समझाने का प्रयास हर जगह पे करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी करता हूँ, आप लोगों को क्विज से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी कड़ी में मैंने एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट में क्विज किया था, ऐसी पोस्ट की थी जिसमें हमने ऑप्शन दिए थे। उसमें मैंने पूछा था कि यूट्यूब पर आपके चैनल की ग्रोथ कैसे होती है। उसमें ऑप्शन हमने दिए थे लॉन्ग वीडियो से, शॉर्ट से और कंसिस्टेंसी से। तो कई बहनों ने, भाइयों ने उसमें अपने आंसर दिए हैं। एक बहन ने हमसे अभी जल्दी ही कल परसों क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे ये पूछा कि भैया जी हमें बताइए ये कंसिस्टेंसी जो होता है इसका क्या मतलब होता है, इससे ग्रोथ कैसे होती है। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसके लिए मैंने क्विज पूछा था, तो आप लोगों के मन में कोई शंका न रह जाए और समझ भी पाए अच्छे तरीके से कि आखिर ये कंसिस्टेंसी होता क्या है। तो बहन, मैंने आपको रिप्लाई तुरंत किया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पूरा रिप्लाई नहीं था, क्योंकि कमेंट में किसी को उस तरीके से रिप्लाई नहीं किया जा सकता एक लाइन में जैसे आप अच्छे से समझ पाए। तो आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, ये कंसिस्टेंसी जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है। तो हमारी बहुत सारी बहनें हैं, भाई भी हैं जो गांव में रहते हैं और पढ़ाई भी उन्होंने उस स्तर की नहीं की है जो इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, उनको हमारी बात पता न चले। उनको हर बात पता होनी चाहिए जो यूट्यूब से संबंधित है और जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अपनी देसी भाषा में या गांव की भाषा में या साधारण भाषा में जैसे भी आप समझ पाएं, मैं समझाने का पूरा प्रयास हर वीडियो में करता हूं। तो मैं समझाता हूं इस कंसिस्टेंसी का हिंदी में क्या मतलब होता है और आपके चैनल की ग्रोथ में इसका क्या मतलब होता है। देखिए, कंसिस्टेंसी इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि पूरा उसी में घुल मिल जाना। जैसे कोई काम आप करते हैं तो पूरा उसको अडॉप्ट कर लेना, अपने में समाहित कर लेना, पूरा उसके अंदर घुस जाना। ऐसे समझ लीजिए कि गांव में देसी भाषा में बोला जाता है, आपके यहाँ भी बोला जाता होगा कि उसी में गुत्थम गुत्था हो जाना, यानी पूर्ण समर्पण, बिल्कुल अंदर तक घुस के समझ लेना कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जब तक आप YouTube पर इस तरीके से नहीं समझेंगी कि कैसे काम किया जाता है, YouTube के लिए मैं समझा रहा हूँ, इसका अर्थ कई जगह पे अलग अलग है, लेकिन YouTube के लिए मैं समझा रहा हूँ कि जब तक आप ये नहीं समझेंगी इसके टैग कैसे लगते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, इस पे हैशटैग कैसे लगाए जाते हैं, इसमें आपका जो थंबनेल है वो कैसे लगाया जाता है, पूरा जब तक आप पूरी तरीके से नहीं सीख पाएंगी, नहीं समझ पाएंगी, इसी को कंसिस्टेंसी कहा जाता है इंग्लिश में। और जो बच्चे पढ़ते हैं या आप कोई काम करते होंगे तो आपको बोला जाता होगा कि कंसिस्टेंट होके काम कीजिए, यानी पूरा मन लगा के काम कीजिए, पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। आप पॉजिटिव वे में काम कीजिए। जब आप निगेटिव हो जाते हैं तो वही आपका अच्छा काम बिगड़ जाता है। आप कहीं से भी सीखिए, किसी से जानिए, हमसे पूछिए, हमारे वीडियोज देखिए। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले। तो बहन और भाई सभी लोग, आप लोग ये समझ लीजिए कि मैंने क्विज में जो पूछा था उसका ये आंसर है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए और मेहनत भी उसी हिसाब से कीजिए। देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी अगर मजबूत होगी तो आपके लॉन्ग वीडियो भी अच्छे बनेंगे, आपके शॉर्ट वीडियो भी अच्छे बनेंगे, आपके जो
जो भी लाइव करती हैं या कम्युनिटी पोस्ट है, जहाँ पर भी काम करेंगी आपको नॉलेज होगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगी, या भाई हैं तो कर पाएंगे। तो हमारे जो हमने क्विज में पूछा था, बहन आपने बहुत अच्छा किया पूछकर। आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनको भी ये पता चल जाएगा कि आखिर इस वर्ड का जो कंसिस्टेंसी है इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि वहाँ एक वर्ड हमने लिख दिया तो उसका पूरा इतना सारा अर्थ होता है। आप इसको जैसे समझ पाए, अगर आपको ये बात हमारी समझ में आई हो तो प्लीज़, जिसको भी समझ में आई हो वो हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।